अभी बात चर्चा हुई कि ऑपरेशन सिंदूर में क्या करना चाहिए था। ठीक है, रूस को और समर्थन भारत का करना चाहिए था, जैसा कि जनरल बख्शी ने कहा कि 1971 में किस तरह से उन्होंने हमें समर्थन दिया। जी, तो ये है आयाम। ओके, ये आयाम है। लेकिन ये जो पूरा का पूरा मामला हो रहा है, प्रोफेसर दीप्ति, आपको क्या लगता है कि बार बार बीजेपी कह रही है कि अगर राहुल गांधी इतना ह्यू एंड क्राई ही इज मेकिंग दैट राहुल गांधी शुड मीट रशियन प्रेसिडेंट पुतिन, उनको देखना चाहिए कि वो किस तरह से वो बिहेव करते हैं, किस तरह से एक्शंस करते हैं। आपका क्या कहना है इसके ऊपर एज अ प्रोफेसर ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी? मैम अमीश जी, मैं इसमें थोड़ा इतिहास में जाऊंगी कि पहले तो फराज की बात से मैं बिल्कुल सहमति नहीं रखती। फराज ने कहा कि ये भारत का चमकता चेहरा है, ये मोदी जी का चमकता चेहरा नहीं है। भारत एक 2010 में भी था, सिमिलर सैंक्शंस ईरान के ऊपर लगाई गई थी अमेरिका के तहत, तब वो 5 साल तक चली थी। 2015 तक हम उन सैंक्शंस का पूरा खामियाजा भुगतते रहे थे, तब वो भारत कहाँ था। अब ये जो भारत है, ये नया भारत है। केवल 21 नवंबर को अभी सैंक्शंस लगती हैं और हम आज अपनी करेंसी में उसका एक रास्ता निकाल चुके हैं। तो ये मैं बिल्कुल भी फराज जी आपके साथ सहमति नहीं रखती हूं कि ये मोदी जी की तस्वीर नहीं, ये भारत की तस्वीर है। पहला आपको। दूसरी बात, जो मैं इतिहास की बात कर रही थी यहाँ पर, कि आप ये देखिए, ये चीज जो दोनों भाई बहन कर रहे हैं कि यहाँ पे जो ये पॉलिटिक्स करने की कोशिश है, बायलैटरल डील्स में कभी भी एलओपी को इंक्लूड नहीं किया गया है। अमीश, ये बात हम कैसे भूल सकते हैं? 2006 जब जॉर्ज बुश आते हैं तो एल.के. आडवाणी को इनविटेशन नहीं मिलता है क्योंकि बहुत सेंसिटिव न्यूक्लियर डील होनी है। 2010 में ओबामा आते हैं तो सुषमा स्वराज, अरुण जेटली, लोकसभा राज्यसभा, उनको नहीं जाता है। 12-13 में किसी एलओपी के लीडर को नहीं जाता है। 2010 में, 7 में, 14 में चाइनीज आते हैं, जापानीज एबे आते हैं, शिंजो आते हैं, किसी को नहीं जाता है। तब तो ये बात नहीं आती है। मल्टीलैटरल जब डील्स होती हैं या मल्टीलैटरल समिट्स होती हैं, तब आते हैं, वैसे नहीं बुलाया जाता है। दीप्ति, वन सेकेंड। दीप्ति तनेजा, बीइंग अ प्रोफेसर, यू हैव मेड दिस पॉइंट। आई विल गो टू महिमा सिंह, कांग्रेस स्पोक्सपर्सन। महिमा जी, मैं आपके पास आता हूं। देखिए, एक ह्यू एंड क्राई मनाया जा रहा है कि क्यों नहीं हो रहा, लेकिन इसी बीच शशि थरूर की बहुत बड़ी स्टेटमेंट आ गई है। बड़ी खबर है ये, और बड़ी खबर ये है, मुझे बताया गया कि बैंक्वेट में बताया गया है कि मेरे पास न्योता है और मैं बैंक्वेट में जाऊंगा। थरूर, मेरा फर्ज है कि निमंत्रण के बाद वहां पर जाऊं। विदेशी मामलों की स्थायी समिति का मैं अध्यक्ष हूं। थरूर ने बोला कांग्रेस से सिर्फ शशि थरूर को निमंत्रण मिला है और शशि थरूर विदेश मामलों की स्थायी समिति के अध्यक्ष है। शशि थरूर, मैं सीधा रुख करता हूं, मेरे साथ कांग्रेस की स्पोक्सपर्सन है महिमा सिंह। महिमा सिंह, अगर आपको मेरी आवाज मिल रही है अब, तो मेरा सवाल बहुत डायरेक्ट है। आखिरकार इतना ह्यू एंड क्राई मचा रहे हैं, बार बार इसकी बात हो रही है, जो बात दीप्ति तनेजा भी कर रही थी। योर रिस्पॉन्स टू इट मैडम। जय हिंद अमीश जी, आपकी आवाज़ दुरुस्त मिल रही है, बहुत बढ़िया मिल रही है। पूरी चर्चा को मैंने बड़े ध्यान से सुना और आज इस अवसर पर एक बड़ा पुराना हिंदी गीत है, मनोज कुमार जी का मशहूर गीत है कि भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ, है प्रीत जहाँ की रीत सदा, मैं गीत वहाँ के गाता हूँ। ये जो इस देश का जो नाम, भारत का नाम, हिंदुस्तान का नाम, जो विश्व में परचम लहराया आज़ादी के बाद से लेके और आज तक, ये कोई आज का बनाया हुआ नाम नहीं है। ये जो भारत और रूस का जो समिट हो रहा है, ये आज या कल या पिछले 11 साल में शुरू नहीं हुआ है, 26 साल से चल रहा है, 23 वर्ष से हो रहा है। शुरू में आपने कहा भाई सब कुछ ही नेहरू ने ही सेटअप किया है, तो फिर तो देखिए, ये अगर इतना ही रिकॉग्नाइज कर लें, अगर इतनी ही बस बात कह दें और जान लें कि 2004 से 14 के बीच में, बहुत इतिहास में नहीं जाऊंगी, अभी बात हो रही थी कि 2004 से 14 के बीच में न्योते किस किस को मिले, मैं आपको बड़ा जल्दी से बता देती हूँ। देखिए, 2005 में कॉन्डोलेज़ा राइस यूएस के सेक्रेटरी आए और एल.के. आडवाणी जी को न्योता मिला, वो उनसे मिले। इसी प्रकार से सुषमा स्वराज जी हिलेरी क्लिंटन से, जब वो यूएस की सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थी, ये 2009 की बात है, 2011, 2012, 2008, 2010, ये लंबी फहरिस्त है मेरे पास। तो चाहे सुषमा स्वराज जी हों, चाहे जो आडवाणी जी थे वो हों, जो भी उस समय नेता प्रतिपक्ष था, उन्हें ये अवसर दिया गया। कांग्रेस पार्टी ने वो सवाल कभी नहीं उठाया जो आज भाजपा के प्रवक्ता ने आपके शो पर उठाया कि भाई ऐसे व्यक्ति को क्यों बुलाया जाए। ये तो कैरेक्टर असैसिनेशन या कैरेक्टर सर्टिफिकेट बांटने का काम जो भाजपा का है ना, ये सभी जानते हैं। और मैं ये जरूर कहना चाहूंगी अमीश जी
कि सरकार का काम ये नहीं है कि एक जनप्रतिनिधि जो 2-2 सीटों से 4-4 लाख के मार्जिन से जीता हो उसका कैरेक्टर सर्टिफिकेट बांटते फिरे। इनका काम ये है कि जो प्रतिपक्ष का स्थान है, कोई नहीं कह रहा बायलेटरल टॉक्स में उनको आप वहीं पर आमंत्रित करें, लेकिन एक जो कर्टसी मीटिंग होती है और जहां तक उनको आमंत्रित किया जाना चाहिए, क्यों नहीं किया जाना चाहिए बायलेटरल टॉक्स में? डायरेक्टली गो टू भारतीय जनता पार्टी स्पोक्सपर्सन एंड सीनियर एडवोकेट गौरव भाटिया। गौरव भाटिया, एक आपका सधा हुआ जवाब इस पे क्या होगा? कांग्रेस की प्रवक्ता डायरेक्टली पूछ रही है कि हम तो आपके लोगों को बुलाते थे, आपने हमारे नेता को नहीं बुलाया। गौरव जी, देखिए, मैंने प्रथम भाग में ये उत्तर बिल्कुल दिया आपको कि जब उनकी जो संवैधानिक जिम्मेदारी है इंडिपेंडेंस डे पे लाल किले पे ना आना 2025 में, सीजीआई की ओथ में राष्ट्रपति भवन ना पहुंचना, उपराष्ट्रपति की शपथ में ना पहुंचना, तो ये वो व्यक्ति है जो पार्ट टाइम है, अपरिपक्व है, जिसको थाईलैंड तो जाना है मसाज कराने, लेकिन जो मैसेज देना होता है देश का वो नहीं देने में इसकी कोई रुचि है। और अगर इन्होंने उदाहरण दिए तो मैं भी कुछ उदाहरण दे देता हूँ। आप भी जो दे मैंने रहे अभी थे अभी कहा उसका प्रमाण यहाँ दे रहे बांग्लादेश, हैं। बीच में ना बोले मैडम, बीच में ना बोले। देखिए, हल्की चर्चा करनी है। गरिमा जी, एक एक करके आप भी हनन अगर ये माननीय नेता प्रतिपक्ष का करेंगे, अमीश जी। चरित्र हनन अभी बताएंगे आपको। नहीं, बिल्कुल आप जवाब दीजिएगा। चरित्र वो कह रहे हनन की बात ठीक है, आपका करते एक हैं। पॉइंट है, आपने बोला कि चरित्र हनन नहीं कर, चरित्र हनन करना भाजपा की संस्कृति है। चरित्र हनन ना इसमें करे, कोई छुपी कैरेक्टर हुई बात assassination नहीं ना हो। है। लेकिन अगर ये चरित्र हनन करेंगे, मैं बीच में बोलूंगी अमीश जी, मुझे बोलना अभी होगा भाई ये अगर ये गलत चरित्र तरीका हनन है और इसी करेंगे। चर्चा के दायरे में एक सभ्य तरीके से बात करें। मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगी ये लोग छोटे क्या दंगल बात के है प्रवक्ता थाईलैंड में हैं, आप मसाज अपने कराने चैनल पे जाने की जो ये बैठा बात लेते कर रहे हैं, बीच में हैं, पूछते शायद हैं। अपनी जब इनकी फैंटेसीज को बारी थी आपके तब शो कोई के बोला ऊपर था बता क्या? रहे हैं। इस तरह की बात ना करने की अरे अनुमति नहीं है। फैंटेसीज तो राहुल गांधी से पूछिए किसके किसके लिए देख रहा है। आप राहुल गांधी से पूछिए क्या फैंटेसी ये स्पष्ट है, सर्वविदित है, इन चर्चाओं में दिखाई देता है। भाजपा की संस्कृति, भाजपा का जो चरित्र है वो सबको दिखाई दे रहा है। चलिए मैं अपनी बात पूरी करना चाहता हूं। जी गौरव, ओके, एक एक करके। गौरव भाटिया, फर्स्ट यू 40 seconds make your point, then Garima, I'll come back to you. Professor Deepti also wants to respond to this. Okay, quickly, Gaurav Bhatia. बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री गौरव भाटिया। शेख हसीना जी आई 10 जून 2024 को, राहुल गांधी मिले। मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम जी आई 21 अगस्त 2024 को, राहुल गांधी मिले। मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र राम गुलाम जी आए 16 सितंबर 2025, राहुल गांधी जी मिले। और मैं इतना ही कहना चाहूंगा, आप मुझे ये बताइए, अभी बात आ रही थी कि भारत और रूस के लिए भारत महत्वपूर्ण है या पाकिस्तान, तो इनको ये भी नहीं पता है अनुच्छेद 370 जब हमने संशोधित किया, पाकिस्तान यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में एक प्रस्ताव लाया, रूस ने वो वीटो किया, वो प्रस्ताव पारित नहीं हो पाया क्योंकि रूस ने वीटो कर दिया। तो उनके लिए भारत प्राथमिकता है कि पाकिस्तान, ये तो इसी से पता चल जाता है। लेकिन ये हमेशा पाकिस्तान की